हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का न्यू टॉपिक अप्रॉक्सीमेशन, जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है। और हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे केसी ना 17.1 एक्सरसाइज का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन का जो थ्योरी है वो थ्योरी के नाम पर सिर्फ दो फॉर्मूलेज हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। आपको ये पता होगा कि आप जब f' निकालते थे तो आप ये फॉर्मूला लगाते थे f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये फॉर्मूला आप लगाते थे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते होंगे, इस h की जगह डेल्टा x लिखते होंगे इस तरह से कि f' इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ऐसा भी लिखते थे, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको ये पहले से याद होना चाहिए, है ना। आप लोग ये सब पढ़ चुके हो। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे f ऑफ x प्लस h अगर हम निकालें यहाँ से तो क्या होगा, इसी h को कुछ लोग डेल्टा x भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस पर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच है। यहाँ से अगर हम लोग f ऑफ x प्लस एच निकालें तो कितना आएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा h इंटू f' इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x। और अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाल लें f ऑफ x प्लस एच का तो क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना f(x) प्लस h इंटू f'(x). तो यही एक फार्मूला हो गया जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला कहाँ से आएगा उस पर बात करते हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो f ऑफ x प्लस एच है, यहाँ पे f(x) और यहाँ पे क्या है f'(x) है। तो इसका यहाँ पे h क्या है, h क्या है, जो x में जो चेंजिंग होगा, x में जो माइनर सा चेंजिंग होगा वो है h, ठीक है। और f ऑफ x प्लस एच क्या है, x प्लस एच क्या है, ठीक है। तो f ऑफ x प्लस एच कब है, जब x में जो चेंजिंग हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y में चेंजिंग आएगा। x प्लस एच को हम लोग फंक्शन में जब रख दिए तो यानी कि x में जो चेंजिंग आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y में चेंजिंग आएगा उसी को क्या बोलेंगे, f ऑफ x प्लस एच बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि चेंज इन y अगर हम लोग इस f(x) को उठा के इधर कर दें तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इंटू f'(x), ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग ये जो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x है इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y। ये f ऑफ x प्लस एच और ये f ऑफ x है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन y लिख सकते हैं ना। अगर हम लोग फंक्शन को y मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन y। चेंज इन y मतलब डेल्टा y भी हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे h क्या था, h क्या था, डेल्टा x था। और f'(x) को हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं, dy बाई dx। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई dx इंटू डेल्टा x। तो ये दूसरा फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला। इसका यूज कब करेंगे और इसका यूज कब करेंगे और कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि x में कुछ चेंजिंग दिया हो और हमसे y में चेंजिंग पूछे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह x और y रहेगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि डेल्टा a पूछ दिया और मान लो a कोई एरिया है और r कोई रेडियस है। तो डेल्टा a पूछेगा, बोलेगा कि रेडियस में चेंज होने की वजह से एरिया में कितना चेंज होगा। तो रेडियस में जो चेंज होगा उसको हम लोग डेल्टा r बोलेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे dA बाई dr इंटू डेल्टा r, ये फार्मूला लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके का, है ना। क्वेश्चन आएगा तभी हम आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूला में क्या है, f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच इंटू f'(x), ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज कहाँ करते हैं उसको मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि चूँकि चैप्टर का नाम ही है अप्रॉक्सीमेशंस, है ना। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो किसी ने आपसे ये पूछ दिया कि 36 का रूट कितना आएगा, तो कोई भी बता देगा कि 6 आएगा, है ना। लेकिन मान लो कि किसी ने क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया कि अंडर रूट 36.6 इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, ठीक है। 36.6 ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये लिया है हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 36.6 इसका वैल्यू निकालना क्या, कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें करना क्या है, जो रूट टाइप का ये फंक्शन है तो पहली बात तो ये कि हम लोग फंक्शन मान लेंगे f(x) इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, रूट x, ठीक है। नंबर को एक समझ लेंगे, सही है। अच्छा,
रूट एक्स टाइप का एक फंक्शन मान लेंगे। उसके बाद आपको तुरंत एफ डैश एक्स भी निकाल के रख लेना है, एफ डैश एक्स निकाल के रख लेना है। कितना आ जाएगा एफ डैश एक्स? 1/2 रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ x प्लस एच यहाँ पे लिखने का मतलब ये हुआ कि आप जो ये जो नंबर है इस नंबर को ऐसे दो टर्म में तोड़िए कि जो दूसरा वाला टर्म हो h वो बहुत ही छोटा हो विद रिस्पेक्ट टू किसके? x के रेस्पेक्ट में। तो 36.6 को ऐसे दो नंबर में हम लोग तोड़ेंगे कि जिसका रूट निकालना आसान हो। यहाँ पर रूट है ना, तो जिसका रूट निकालना आसान हो और जो दूसरा नंबर होना चाहिए, जो दूसरा नंबर h होना चाहिए वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, है ना, 36 के कंपैरिजन में। तो हम लोग क्या देखें 36.6 में अगर सिर्फ 36 होता तो हमारा काम आसान हो जाता, रूट से बाहर आ जाता आसानी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह हम लोग 36 रखने वाले हैं और h की जगह 0.6 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं? 36 और h की जगह क्या रखने वाले हैं? 0.6, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है? f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे? इस x का वैल्यू क्या था? इस x का वैल्यू था कितना? 36 और प्लस में इसका वैल्यू 0.6 था। तो जहाँ जहाँ जो वैल्यू उसको रख देते हैं। तो x का वैल्यू क्या था? 36 और प्लस h का वैल्यू क्या था? 0.6 और f डैश x का वैल्यू क्या था? 1/2 अंडर रूट x। तो x का वैल्यू क्या था? 36, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा दिए। f डैश x का वैल्यू क्या था? 1/2 रूट x और x का जगह कितना रखना था? x का जगह 36 रखना था, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो f ऑफ 36 ये कैसे निकलेगा? तो f ऑफ 36 निकालने के लिए f के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि x के जगह 36 रखा गया है, यानी कि f ऑफ 36 का वैल्यू आ जाएगा रूट 36। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? अंडर रूट 36। अच्छा, ये वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये भी f ऑफ की तरह है, तो इसको भी x के जगह रखेंगे तो इसके जगह रखना पड़ जाएगा, यानी कि अंडर रूट कितना आएगा? अंडर रूट 36 प्लस 0.6 इज इक्वल टू प्लस 0.6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 36.6 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 0.6 अपॉन 6 टू जा 12, सही ना। पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दिए तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1/20 और 1/20 का वैल्यू हम लोग इससे डिवाइड करके लिख लेंगे। 20 से डिवाइड करेंगे 1 को, है ना। एलसीएम वगैरह नहीं लेते हैं ताकि हम लोग अगर जब हम यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है कंपैरिजन टू एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे 0 ले आएंगे, फिर एक 0 आएगा, फिर ये 0, फिर 5 बार में, यानी कि इसका मतलब ये वो कि आ जाएगा 6 प्लस 0.05, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6.05। ये वैल्यू आ गया किसका? 36.6 का ये आंसर आ गया। वो भी कैसा है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना। आप अगर कैलकुलेटर का यूज करके देखना, अप्रॉक्सीमेट इसी के वैल्यू करीब आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पहला का पहला हम लोग देख चुके हैं एक्सरसाइज 17.1 केसीसी ना क्लास 12। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। कितना ये दिया हुआ है पहला का दूसरा नंबर क्या दिया है? अंडर रूट 0.6, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो पहली बात तो ये कि हम लोग को पहले से ये सोच लेना होता है पहले कि x क्या होना चाहिए और h क्या होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हम लोग सही सही सोच लिए तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला तो सबको याद है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो बस यही है कि f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसी का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा? एफ एक्स चाहिए होगा, एफ डैश एक्स चाहिए होगा। बस मेन फंडा ये है कि x क्या लें और h क्या लें, ठीक है। अच्छा, तो 0.6 है और हाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो h होना चाहिए वो x के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो 0.6 है। क्या ऐसा नंबर लें कि ये रूट से आसानी से बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो 0.6। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 1 ले लीजिए, लेकिन 1 में प्रॉब्लम ये है कि 1 अगर हम लोग x को अगर हम 1 मान लें, x को अगर हम 1 मान लें तो h मानना पड़ेगा कितना? -0.4 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 और 0.4 में ज़्यादा अंतर नहीं है।
1 का मतलब होता है 0.10 हो गया, है ना, 0.100 हो गया, और 0.4 है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे केस में कि यहाँ पे 0.6 है, तो काश ये अगर ऐसा होता, ये 0.6 ना होकर के अगर ऐसा होता 0.64 होता तो ये आसान हो जाता, इसका वैल्यू आया था कितना 0.8, ठीक है। लेकिन ये क्या है 0.6 है, तो 6 है तो इसके बाद लास्ट में क्या होगा 0 होगा, तो इसका मतलब ये होगा 0.64 हमें x मानना चाहिए, तो h क्या मानना पड़ेगा, h मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये ज़्यादा हो गया तो माइनस में 0.04 मानना पड़ेगा h को, तो x मान लेंगे कितना, x मान लेंगे 0.64 और h मान लेंगे -0.04, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोग क्या किए, पहले तो फंक्शन मान लेंगे, लेट f(x) क्या मान लेंगे, रूट टाइप का फंक्शन है तो हम रूट x मान लेंगे, ठीक है। तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे f'(x) भी निकाल के रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग x क्या लेंगे और h क्या लेंगे, इस बात को भी लिख लेते हैं कि x हम लोग लेने जा रहे हैं क्या 0.64 लेने जा रहे हैं, और h की जगह क्या लेने जा रहे हैं -0.04, है ना, ताकि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो फिर इसे इतना आ जाए, ठीक है, कोई चेंजिंग ना हो। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या कहता है f(x) + h = f(x) + h × f'(x), तो f(x) + h, तो x + h मतलब x + h दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कितना यहाँ पे 0.6 आ जाएगा, 0.6 = f(x), x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 0.64 और प्लस h की जगह कितना रखेंगे माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा -0.04 और f'(x) की जगह 1/2 √x, x की जगह कितना रखे थे, x की जगह 0.64, ठीक है। अच्छा अब बताओ f(0.6) कैसे निकलेगा, तो f के पास जाएंगे, x की जगह 0.6 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.6 यानी √0.6 आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे f(0.64) ये कैसे निकालेंगे, फिर से f के पास जाएंगे, यानी x की जगह 0.64 रखा गया है, तो यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे 0.64 और माइनस में ये कितना जाएगा 0.04/2 और अंडर रूट ये कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा, 0.8, ठीक है। अच्छा ये भी आ जाएगा कितना 0.8 और माइनस यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ पे 0 लगाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 से ये 40 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/40 आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं 0.6 का वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 1/40 इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे 1 को, 0.0 फिर 0 फिर 0 कितना बार में 2 बार में 80 आ जाएगा, 0 2 फिर एक 0 देते हैं, है ना, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 0.025, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 माइनस 0.025 ये आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर लेंगे, तो सही लिखे ना, अच्छा तो माइनस कर लेते हैं कितना 8 में से, यानी 0.8 है, 8 का मतलब इस तरह से हो गया, और 0.025 माइनस कर लेंगे तो 5 9 2 के 7 ये हो जाएगा कितना 7 0.8 तो 0.775 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.775, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। बुक में हो सकता है आंसर 0.8 दिया हो तो वो तो गलत है कि नहीं, वो तो 0.64 का होता, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप चाहे तो अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू देना चाहे तो ये 0.7 है, तो ये 0.8 भी आ जाएगा, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 17.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो सभी एक जैसे हैं, आप लोग बना सकते हो। सेकंड नंबर भी इसी टाइप का है, तो चलो एक क्वेश्चन में और भी सॉल्व कर देता हूँ। कौन सा सॉल्व कर दें, ये मैं पहला का 12 नंबर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, पहला का 12 नंबर, फर्स्ट का 12, है ना, फर्स्ट का 12 नंबर। बाकी आप लोग ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, है ना। 81.5 टू द पावर 1/4 है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे 81.5 के पावर 1/4 है ना, पहला का ये 12 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 12 नंबर, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा, तो ये आ गया। अच्छा क्या करना हमें, पहले फंक्शन मान लेना है, तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो ये x टू द पावर 1/4 के जैसा है, ये किस फॉर्म में x टू द पावर 1/4 के जैसा है, ठीक है।
तो इसको हम लोग तुरंत डिफ्रेंशिएट करके भी लिख लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 1/4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 हो जाएगा माइनस 3/4। इसको थोड़ा और हम लोग अच्छे से लिखें तो ऐसा हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग x मानना पड़ेगा, क्या मान लें, और h क्या मान लें कि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो x हम लोग ऐसे नंबर को मानेंगे ताकि x की जगह रखने पर ये आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो नीचे क्या है 4 है, तो नीचे वाला जो नंबर 4 है ना इसको गायब करना होता है। जैसे मान लो कि अगर किसी ने 2 के पावर 4 बोल दिया, इसके पावर 1/4 हो जाए तो ये 4 गायब हो जाएगा, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यही कोशिश रहती है हमारी कि जो नीचे वाला नंबर है ना इस नंबर को ऐसा नंबर हम लोग मान लें कि जिसके पावर में इतना आ जाए ताकि ये नंबर कट जाए, हमारे लिए आसान हो जाए। तो यहाँ देखो ये 81.5 के पावर 1/4 है, तो अगर सिर्फ 81 मानते हैं तो 81 जो है किसके पावर 4 करेंगे 81 आ जाए, तो 3 3 9 9 17 27 81, यानी कि 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, x को मानना चाहिए 81। तो h क्या मानेंगे, तो 0.5 बच गया, तो 0.5 ले लिए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, यही तो फार्मूला है। अब इसका हम लोग इसको अप्लाई करेंगे हम लोग x प्लस एच का मतलब x प्लस एच, यानी कि f ऑफ 81.5 हो जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 81, x को हम 81 माने थे, h को माने थे क्या 0.5 और x को क्या माने थे 81। ठीक है, अच्छा अब हम लोग वैल्यूज को रखते हैं, तो f ऑफ 81 कहाँ से आएगा, यहाँ रखेंगे, तो 81 टू द पावर 1/4, 81 टू द पावर 1/4 और प्लस 0.5, और यहाँ पे f डैश, तो f डैश एक्स की जगह जाएंगे, f डैश एक्स ये है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा x की जगह, यानी कि 1/4 और x की जगह क्या रखेंगे 81, यानी 81 टू द पावर 3/4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा f ऑफ 81.5 कैसे आएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा x टू द पावर यानी 81.5 टू द पावर 1/4, तो 81.5 टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू आने वाला है 81 टू द पावर 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और इसके पावर क्या आएगा 1/4 है ना, और प्लस 0.5, और इसके नीचे कितना आने वाला है 4 इंटू, और 81 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं 3 टू द पावर 4, और इसके पावर कितना है 3/4 है, तो ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 टू द पावर 1, यानी कि 3 हो गया, प्लस ये हो गया 0.5 अपॉन 4, और ये 3 टू द पावर 3 हो गया, तो 3 3 9 9 27, तो 27 हो जाएगा 27। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे हम लोग 10 भी लगा दिए। ठीक है ना, अच्छा अब क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 3 + 1/8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 27 इंटू 8 कितना हो जाएगा, बाकी 5 8 दूनी 16 5 21 हो जाएगा, यानी 216 आ जाएगा। अब इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे, तो 216 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो 0.0 फिर 0 फिर 0 और फिर 0 फिर 0 आ जाएगा, सही ना। अब कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएंगे, नहीं तो 4 बार में देंगे, है ना, तो इतना काफ़ी है, तो 3 + 0.004 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 3.004, है ना। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक का ही आंसर देना था, उसमें हेडलाइन में लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, आप चाहो तो एक आध पॉइंट और बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन में सेकंड नंबर का 5 नंबर बताता हूँ, सेकंड का 5 नंबर है ना, उसमें सिर्फ हिंट्स दे देंगे, आपका बन जाएगा क्वेश्चन। सेकंड का 5 नंबर क्या है, 17/81 टू द पावर 1/4 लिखा है। ठीक है, 17/81 टू द पावर 1/4, हाँ ये लिखा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इसको तो हम फ्री कर सकते हैं, इस 81 को कैसे, इस तरह से 17, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और इसके पावर कितना 1/4, और बचपन से हम लोग जानते हैं पावर अगर लगा हो तो अलग अलग पावर दे सकते हैं, तो 17 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 4 के पावर 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 17 टू द पावर 1/4, और यहाँ 1/3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3 बाहर कर देंगे, और आपको बस ये सॉल्व करना है ना।
ना, इसको सॉल्व करके और 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना आसान है। यहाँ पे बोलो आप x की जगह क्या मानोगे, तो ये 1/4 है, तो 17 ना मान के x को हम क्या मानेंगे 16 मान लेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16 होता है। तो x आप 16 मान लेना और h कितना मान लेना 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके और 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, सही है ना। तो मेन फंडा क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि x का वैल्यू और h का वैल्यू इन दोनों को अगर हमें सही तरीके से लिखना होता है, और ये ध्यान रखना चाहिए कि x के कंपैरिजन में h का वैल्यू बहुत ही छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका आंसर सही आएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अब हमें इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02 वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, यानी कि f ऑफ 3.02 निकालना है ना। ये तो क्लास 10th में भी किए थे, बचपन भी करते थे क्या कि x की जगह इतना वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और सॉल्व कर देंगे, f ऑफ 3.02 आ जाएगा, है ना। लेकिन सोचना कितना आसान है। आप सोचो अगर 3.02 को यहाँ पर रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो इसका स्क्वायर करना टफ काम होगा, है ना, और यहाँ पर रख के फिर सॉल्व करना भी टफ काम है। तो यहाँ पे अगर 3.02 की जगह सिर्फ 3 होता तो आसानी से सोच पाते, 3 यहाँ पर रखते हैं, 3 3 9, 9 3 27, कितना आसानी से हो गया। तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है 0.02 ये डिस्टर्ब कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ ये हुआ कि x की जगह 3 रख देना चाहिए और h की जगह 0.02 रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा। तो देखो हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था फॉर्मूला कि फॉर्मूला लिखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, देखो सॉल्व कैसे करेंगे कि हम लोग ये समझ लेंगे कि x की जगह 3 रख देंगे और h की जगह कितना रख देंगे 0.02, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश एक्स। तो कहीं ना कहीं हमें f डैश एक्स की ज़रूरत है, तो यहाँ तो f x दिया हुआ था, तो f डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो बोलो f डैश एक्स कितना आएगा, f डैश एक्स आ जाएगा 6x प्लस 5 आ जाएगा, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, बोलो x की जगह क्या रखेंगे 3, तो f ऑफ 3 प्लस 0.02 हो गया, और यहाँ पे f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे 3 रखेंगे और प्लस h की जगह 0.02 और f डैश x की जगह क्या रखेंगे f डैश 3 रखेंगे, f डैश 3। अच्छा अब हम लोग f ऑफ 3 निकालेंगे, तो f ऑफ 3 क्या कहाँ से आएगा, fx जो है यहाँ से आएगा, इस x की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 3 और प्लस 3 हो जाएगा, यानी f ऑफ 3 यहाँ पे निकाल कर रख दिए, और प्लस में ये 0.02 तो है ही, चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट ले लेना चाहिए। अब f डैश 3 कहाँ से आएगा, f डैश 3 तो f डैश x के पास जाना पड़ेगा, ये रहा, x के लिए क्या रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 27, यानी 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 0.02, और यहाँ पे क्या आएगा 6 3 18 प्लस 5 23 इंटू में 23, तो कितना आ जाएगा 27 और 3 30 30 और 15 45 प्लस ये कितना आने वाला है, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 2 डिजिट के बाद यानी कि 0.46, तो आ जाएगा 45.46, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग भी ऐसे बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो आई होप कि आप लोग ट्राई करोगे। और अगर जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है आपको अगर उसमें से पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, कॉमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, ठीक है। उसने क्या बोला कि रेडियस में जब हम लोग एरर देखते हैं 0.03 मीटर तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग आएगा। जैसे रेडियस होना चाहिए था कितना 9 मीटर, लेकिन 9 मीटर हम लोग रेडियस देखते हैं, लेकिन कितना एरर के साथ 0.03 मीटर एरर के साथ। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, कहने का मतलब ये हुआ रेडियस में उसने एरर दे रखा है तो सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि जो मैंने अभी बताया था कि डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स,
ये फार्मूला आपको यूज कब करना है, तो ये फार्मूला आपको तब यूज करना है किसी एक का एरर दिया हुआ है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अदर फंक्शन में जो एरर आएगा उसको बताना हो, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एरर हो चाहे चेंज हो, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप डेल्टा वाई को चेंज इन वाई बोल सकते हो, एरर इन वाई बोल सकते हो, और यहाँ पर डेल्टा एक्स को चेंज इन एक्स या एरर इन एक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्स में जो एरर होगा उसकी वजह से वाई में कितना एरर आएगा उसके लिए भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, है ना। एक्स में जो चेंजिंग हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई में क्या चेंजिंग आया उसके लिए भी हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2-3 वर्ड और यूज हो जाता है, क्या एक होता है रिलेटिव एरर, है ना। तो रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो कि ये हुआ रिलेटिव एरर इन वाई, तो रिलेटिव एरर इन वाई मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई अपन वाई, तो इसको रिलेटिव एरर इन वाई बोलेंगे। और रिलेटिव एरर इन एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर इन एक्स, इस तरह से। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेते हैं। तो 5 में क्या है कि एक स्फीयर है ना, उस स्फीयर का रेडियस में एरर दिया हुआ है। एक स्फीयर है, उसमें क्या दिया है, रेडियस में एरर कितना है, 0.03 मीटर एरर है। ठीक है ना, तो रेडियस को हम लोग आर मानने वाले हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कुछ लेट रेडियस एंड, और एक और क्या यूज करने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया बोला था ना, उसने क्या बोला था, देन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया है एंड सरफेस एरिया, जो हम सिंबल हम यूज करेंगे उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, एरिया बी, क्या मान लें, रेडियस को आर मान लेते हैं एंड, और सरफेस एरिया को चलो एस मान लेते हैं, रेस्पेक्टिवली, सही ना, दोनों को मैंने मान लिया। अच्छा, अब हम लोग क्या गिवन में क्या था, गिवन में ये था कि रेडियस में जो एरर है वो दे रखा है, तो रेडियस में एरर को डेल्टा आर बोलने वाले हैं हम लोग। कितना दिया था, 0.03 मीटर दिया था, 0.03 मीटर दिया था। ठीक है, अच्छा उसने क्या पूछा था कि अगर रेडियस में इतना एरर है तो सरफेस एरिया में कितना एरर आएगा, तो सरफेस एरिया में जो एरर है उसको हम लोग डेल्टा एस बोलेंगे, तो इसको हमें निकालना है, ये कितना आएगा। ठीक है ना, ये हो गया डेल्टा एस, ये हो गया डेल्टा एस, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अब देखो डेल्टा एस का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस को यहाँ पे लिखेंगे, सही ना, और किस में एरर दिया हुआ है, रेडियस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी एस बाई डी आर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे डी आर है तो यहाँ पे डेल्टा आर, इस तरह से, सही है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला इस तरह से आपको सेट करना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो देखो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें डी एस बाई डी आर हमको चाहिए, तो डी एस बाई डी आर कहाँ से आएगा, तो पहले एस को लिखेंगे फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एस लिख लेते हैं। एस क्या है, तो एस था क्या, सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का, रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कर देते हैं ना, ऑफ स्फीयर बी। ठीक है, तो स्फीयर का एरिया क्या, सॉरी स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें डी एस बाई डी आर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी एस बाई डी आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 या 8, यानी 8 पाई आर हो जाएगा, 8 पाई आर, क्योंकि आर का रिस्पेक्ट होता है, आर का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। अच्छा 8 पाई आर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेल्टा एस निकालेंगे, तो बोलेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई सॉरी डेल्टा एस, हाँ डेल्टा एस इक्वल टू डी एस बाई डी आर यहाँ पर रखेंगे तो वो कितना था, 8 पाई आर था, यहाँ रखेंगे 8 पाई आर, ये हम लोग निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, कितना था 8 पाई आर, और इसको डेल्टा आर का वैल्यू, डेल्टा आर का वैल्यू कितना है, ये रहा 0.03 मीटर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो आर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था 9, आर कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था 9 मीटर, आर दिया हुआ था 9 मीटर, तो यहाँ पर रख देना 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 3 हो जाएगा, 72 इंटू 3 यानी 3 दूनी 6 7 21, तो 0.2.16 पाई इतना आ जाएगा। अब हम लोग यूनिट लिख देंगे, तो सरफेस एरिया किस में होगा, तो इसने मीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जगह मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस में इतना चेंज है, इतना एरर है, तो एरिया में इतना एरर आएगा। ठीक है, ये मतलब था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अब हम लोग बात कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी टाइप का है, ठीक है। फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। मतलब एक क्यूब है जिसका साइड उसने x मीटर्स माना हुआ है और वॉल्यूम को v उसने माना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, साइड में जब इंक्रीजिंग कर दे 2% से तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो साइड में चेंजिंग दिया हुआ है, क्यूब का जो साइड होता है उसमें चेंजिंग दिया हुआ है, कितना है 2% से इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें बात हो रही है किसकी, क्यूब की, और कितने परसेंट से इंक्रीजिंग है साइड 2% से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कर रहे हैं, इसमें क्या है कि गिवन में क्या था, गिवन में कि जो क्यूब है उसका जो साइड है वो 2% से इंक्रीज किया है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स दिया है, उसने साइड को x माना था इसलिए हमने डेल्टा x लिखा, कितना से 2% से, 2% से किसका, ऑफ x, साइड जो भी उसका साइड x था उससे 2% वो इंक्रीज कर गया है, तो 2% वो ज़्यादा हो गया होगा, यानी चेंजिंग आया होगा 2% में। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/100 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा 0.02 इंटू एक्स, ये आ गया डेल्टा एक्स। अच्छा, अब उसने क्या पूछा कि उस क्यूब के वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंजिंग का मतलब कि डेल्टा वी चाहिए होगा, ये इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक वी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी क्या होता है जी, वी क्या था, क्यूबिक का वॉल्यूम था, है ना, क्यूबिक का वॉल्यूम था। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, साइड कितना था x था, तो x का क्यूब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें dv/dx की ज़रूरत होगी, तो हम लोग dv/dx निकाल लेंगे। तो dv/dx कितना आएगा, ये आ जाएगा 3x², सही ना। अच्छा, अब हमें डेल्टा वी चाहिए, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा वी, और दिया हुआ क्या है डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो बोलो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dv/dx, ठीक है, ये लिख देंगे। अच्छा, और dv/dx कितना दिया हुआ है, dv/dx दिया हुआ है कि 3x², है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x², और यहाँ पे डेल्टा x का वैल्यू कितना है, डेल्टा x का वैल्यू 0.02 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डेल्टा v, तो डेल्टा v इक्वल टू आ जाए कितना, 3 2 जा 6 यानी 0.06, और कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, है ना। और हम लोग यूनिट लिख देंगे, तो वॉल्यूम है तो किस में था ये, यूनिट में दिया हुआ था क्या, यूनिट हम लोगों ने देखा नहीं, कितना दिया हुआ था जी, 0.2% यूनिट वगैरह, हाँ मीटर में दिया हुआ था। तो क्या लिखेंगे हम लोग, चूँकि वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बिल्कुल सेम टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, तो आप लोग बना लोगे, ठीक है ना। फिर भी नहीं बने तो आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करना। अच्छा, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीजेज बाय 2%, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया एंड इन द वॉल्यूम। तो मतलब क्या दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ अ कोन इंक्रीजेज बाय 2%, कोन का जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है 2% से। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हाइट को हम लोग h माने तो डेल्टा h दिया हुआ है 2% ऑफ h, इट्स सेमी वर्टिकल एंगल रिमेनिंग द सेम। तो उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो सेम रहता है, मतलब कि कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 10 नंबर है ना, कि एक कोन अगर ऐसा होगा, ठीक है, ये कोन है और इसके हाइट को हम लोग h मान लेते हैं, हाइट को क्या मान लेते हैं h, और रेडियस को r मान लेते हैं, ये हाइट h रेडियस r मान लेते हैं, और स्लैंट हाइट को l मान लेते हैं, ठीक है। और जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसको क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा हमारे लिए कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे l का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √h² प्लस r², ये होता है। अच्छा, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं कि tan थीटा इक्वल टू भी हम लोग निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan थीटा p/h होता है, सॉरी p/b होता है, यानी कि r/h हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इंटू tan थीटा, ठीक है ना। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम लोग सिंगल वेरिएबल में सबको लाना चाहते हैं। डेल्टा h दिया हुआ है तो हमारी कोशिश ये रहेगी सभी चीज़ों को हम h के फॉर्म में ले आएँ, ठीक है। तो देखो r की वैल्यू h के फॉर्म में आ चुका है, tan थीटा से हमें प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो कांस्टेंट है।
अब हम लोग एल निकाल लेते हैं, तो एल कितना आने वाला है, अंडर रूट एच स्क्वायर की जगह तो एच स्क्वायर रखेंगे, अब आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन बाहर आ जाएगा एच, अंदर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आते ही क्या बन जाएगा सेक थीटा, तो ये एल की वैल्यू भी आ गई। अब हमसे क्या बोला था, गिवन था, क्या गिवन था कि डेल्टा एच 2% से इसका चेंज हुआ है ना, डेल्टा एच में कितना है इंक्रीज बाय 2%, तो इसका मतलब 2% ऑफ एच हो जाएगा, 2% ऑफ एच, तो यहाँ पे 2/100 इंटू एच हो जाएगा, यानी कि 0.02 इंटू एच हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा एच, ये हमारा गिवन था। और हमसे क्या पूछा गया पहला नंबर में ये पूछा गया है कि द टोटल सरफेस एरिया में, है ना, टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग आएगा, तो पहले टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया क्या मान ले, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो इसका बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल, ठीक है ना। अब हमें कहीं ना कहीं इसको एच के फॉर्म में लाना पड़ेगा पूरे को, क्योंकि डेल्टा एच दिया हुआ है, तो एच के फॉर्म में लाने के लिए इसका यूज करेंगे हम लोग। तो बोलो यहाँ पे कुछ कॉमन भी दिखाई है, इसमें यहाँ पे पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा आर प्लस एल बच जाएगा, तो यहाँ पे पाई इंटू आर, आर के वैल्यू कितना था, आर की वैल्यू थी एच टैन थीटा, तो एच टैन थीटा, और यहाँ पे आर की वैल्यू भी एच टैन थीटा, और एल की वैल्यू एच सेक थीटा, सही ना। अच्छा, तो यहाँ से h भी कॉमन गया, तो h कॉमन गया तो यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो चलो हम लोग एरिया भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लिए। अब चेंज इन टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो dA/dH कितना आएगा, वो आ जाएगा 2πh, और ध्यान रहे थीटा वाला सभी पार्ट कांस्टेंट है, ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट है ही, तो एच स्क्वायर का डिफरेंशियल 2h हो गया, तो बाकी सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे छाप देंगे इस तरह से, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। तो dA/dH निकल गया, लेकिन हमसे पूछा था तो चेंज इन टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, तो चेंज इन टोटल सरफेस कितना आने वाला है, यानी कि डेल्टा ए पूछा जा रहा है हमसे, तो क्या बोलेंगे dA/dH इंटू में डेल्टा एच बोलेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू था ये रहा 2πh इंटू टैन थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और डेल्टा एच की वैल्यू 0.02, यानी कि 0.02 इंटू एच मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 0.04, और यहाँ पे हो जाएगा पाई एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan थीटा इंटू टैन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसने परसेंटेज में पूछा था कि परसेंटेज में आप बताइए, ठीक है, तो परसेंटेज ही बताते हैं हम लोग, है ना, डेल्टा ए, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये जो चीज़ें लिखा हुआ है इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं 4/100, है ना, ये पॉइंट हटा दिए, तो ये जो है ये जो पाई एच स्क्वायर टैन थीटा ये कहीं देखा हुआ है, ये कहाँ देखा हुआ है, ये रहा ये चीज़ें, है ना, ये देखो ये, है ना, ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो इसके जगह हम लोग ए भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम लोग ए लिख दिए, ठीक है, तो डेल्टा ए आ गया। अब सोचो आप कि जैसे इसका 2% ऑफ एच था, तो इसको हम लोग तोड़े थे तो ऐसा आया था, है ना, तो जब ऐसा लिखा हो तो इसको ये भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें ये क्या कहलाया जाएगा 4% ऑफ ए कहलाएगा, तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा 4% आ जाएगा, यही चीज़ है ना, 4% ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4%, यानी कि डेल्टा ए कितना आ गया 4%, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसका पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा ये बोल रहा था कि इन द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या परसेंटेज चेंज आएगा, उसने परसेंटेज चेंज पूछा था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और परसेंटेज चेंज निकाल देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर लें, है ना, मैं इसको मिटा लेता हूँ। क्या पूछा था उसने, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग सेकंड नंबर पे वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कौन की वॉल्यूम है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है ना, तो इसको वॉल्यूम को v मान लेते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ पे हमें सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो h में चाहिए है चूँकि डेल्टा एच दिया हुआ है, तो r को हम लोग h के फॉर्म में लिखेंगे, r को हम लोग h के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे π/3, और r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह h हो जाएगा एच स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो
जाएगा आर स्क्वायर की जगह ये इंटू एच है, तो ये हो जाएगा फाइनली पाई बाई 3 और tan स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे इंटू में एच क्यू, ये हो गया v। तो हम लोग डी वी बाई डी एच अगर हम लोग निकालें तो कितना आएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 3 कट जाएगा, यानी कि पाई tan स्क्वायर थीटा इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी कि डेल्टा वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एच इंटू डेल्टा एच। तो यहाँ पे डी वी बाई डी एच कितना है, तो डी वी बाई डी एच ये रहा, ये हो जाएगा पाई tan स्क्वायर थीटा और इंटू में एच स्क्वायर, इंटू में एच स्क्वायर, और यहाँ पे डेल्टा एच दिया हुआ है कितना 0.02 एच, तो हो जाएगा 0.02 एच। ठीक है, इसको भी हम लोग मिटा देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए हमें। तो इसको अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, परसेंटेज में हमें निकालना है, तो निकाल लेंगे हम लोग परसेंटेज में कैसे, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा h इंटू एच स्क्वायर, हो जाएगा पाई एच क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा, और आगे 0.02 हो जाएगा, यानी कि 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाई यहाँ पे एच क्यूब था, यहाँ पे एच क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा एच क्यूब, यहाँ पे एच क्यूब। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके लिए तो हम लोग ये जगह पाई tan स्क्वायर थीटा इंटू पाई बाई 3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसका वैल्यू हम लोग निकाल के, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल के और यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे पाई tan स्क्वायर पाई एच क्यूब का वैल्यू, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू वी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू 3 इंटू वी हो जाएगा, ये था डेल्टा वी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 0.06 इंटू वी हो जाएगा, और इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 6/100 हो जाएगा, और इंटू वी तो क्या बोलेंगे 6% ऑफ वी बोल देंगे, यानी कि डेल्टा वी कितना आएगा 6%। ठीक है, नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, so that the relative error in computing the volume of a sphere due to an error in measuring the radius is approximately equal to 3 times the relative error in the radius। तो relative error in अगर y बोला जाए, relative error इन y अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा y अपॉन वाई। ठीक है, ये होता है रिलेटिव एरर इन y। अगर रिलेटिव एरर इन x बोल दे तो डेल्टा x बाई एक्स समझेंगे। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोला है कि सो दैट द रिलेटिव एरर इन कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ड्यू टू एन एरर इन मेजरिंग द रेडियस, है ना। तो रिलेटिव एरर किसमें पूछा जा रहा है, वॉल्यूम में। तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को अगर v बोलेंगे तो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा डेल्टा v अपॉन v हो जाएगा। और ये बोला जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द रेडियस। तो बोला कि ये इक्वल होगा 3 टाइम्स किसके, रिलेटिव एरर इन रेडियस। तो रिलेटिव एरर इन रेडियस क्या हो जाएगा, डेल्टा r बाई r हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो इसको मिटा लेते हैं हम लोग। तो रिलेटिव एरर आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे कि सो दैट द रिलेटिव एरर इन द कंप्यूटर वॉल्यूम। तो जो हम लोग वेरिएबल यूज करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। तो लेट वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ स्फीयर बी, क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम को v एंड रेडियस को r रेस्पेक्टिवली। तो हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम और रेडियस को मान चुके हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन रेडियस। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डेल्टा वी अपॉन वी निकालेंगे और डेल्टा आर अपॉन आर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आएगा कैसे, हमें कुछ भी तो दिया हुआ है नहीं। तो स्फीयर है ना, स्फीयर है तो रेडियस और वॉल्यूम किसका मान है, स्फीयर का। तो हम लोग वॉल्यूम का तो फॉर्मूला लिख ही सकते हैं ना कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आर के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या हो जाएगा डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं चेंज इन वी निकालते हैं, ठीक है ना। चेंज इन वी कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता था कि डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर।
तो dv बाई डी आर कितना है, dv बाई डी आर है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर की जगह हम लोग डेल्टा आर ही रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके नीचे में वी चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको हमें वी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा आर तो चाहिए, तो इसको वी बनाने के लिए वी के पास जाएंगे, वी कहाँ, ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई आर क्यूब है, 4 पाई आर क्यूब है, यहाँ पे क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें कि ये बन जाए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, आर बाई 3, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, आर बाई 3। तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए कितना, आर बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यहाँ भी हमें आर बाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, सॉरी आर बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ भी आर बाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ आर बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ये जो चीज़ें ये क्या बन गया, ये बन गया भी, ये भी बन गया, तो ये हो जाएगा v इंटू डेल्टा आर, और ये हो गया r इंटू डेल्टा वी बाई 3, सही ना। अच्छा, अब हम v को इसके नीचे डाल दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल्टा v अपॉन v ये इसके नीचे आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर, और ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म होता है 17.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।